नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल के मेष राशि में गोचर की। आप ये देखिए कि ये जो 27 जून को मंगल ने मेष राशि में प्रवेश किया है, राहु वहाँ पहले से ही विराजमान था। इन दोनों के योग से, इन दोनों की जो युतियाँ हुई हैं मेष राशि में, इससे अंगारक योग का निर्माण होता है। अब ये ट्रांजिट, वैसे तो हर माह ट्रांजिट होते हैं, हर वर्ष ट्रांजिट होते हैं, ट्रांजिट्स पे इतनी इम्पोर्टेंस मैं नहीं देती हूँ, लेकिन ये ट्रांजिट आज से पहले 2004 में हुआ था। अब 2004 के बाद 2022 27 जून को पुनः मंगल अपनी राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पहले से ही राहु विराजमान है। इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ पे, साइड इफेक्ट भी देखिएगा, और इसकी युति से क्या परिणाम दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये आप देखिए कि ये युति जो हुई है राहु और मंगल की मेष राशि में, इसके क्या परिणाम आपको देखने को अभी तक मिले हैं या मिल रहे हैं, इसके आप इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स दोनों देखिए कैसे प्राप्त हुए हैं हमें। जिन जातकों के नेटल चार्ट में, जन्म कुंडली में राहु और मंगल की युति जिस भाव में होगी, आप उस भाव से संबंधित कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चेंजेस, कोई बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टाइम में अलग अलग 12 लग्नों में, 12 लग्न के जातकों की कुंडली में किस हाउस में क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, इसको भी हम देखेंगे। मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है और मंगल यहाँ पे विराजमान होते हैं, ये मंगल की राशि है। यूं तो ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन राहु के यहाँ बैठ जाने से अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। अब अंगारक योग क्या है? राहु किसी भी चीज को फैलाने का काम करता है, डिजायर है, हमारी भूख है। मंगल आग है, लाल रंग जिसका कारक है, और जब ये मंगल के साथ बैठता है तो हमारी किसी भी चीज को बहुत तेजी से फैलाता है, बहुत तेजी से। और चूंकि लाल रंग है तो वो अंगारे की तरह वर्क करता है, बहुत तीव्रता से रिजल्ट देना, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज को जो हम बहुत सालों से सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस ट्रांजिट में आप वो डिसीजन ले लेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि हमसे जुड़े हुए व्यक्ति पे इसका क्या परिणाम हो रहा है, लेकिन आप डिसीजन लेंगे और उसके बाद आपको पछताना भी पड़ेगा। बहुत कम लग्न के लोग हैं जिन पर इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अब आपको सोच समझ के चलना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये अंगारक योग कहीं हमारे घर परिवार को ना जला दे, हमारे दाम्पत्य जीवन को ना जला दे, या हमारे करियर में बहुत बड़ा हार्म हमें ना दे दे। तो आप सभी लग्न के जातकों के लिए मैं इसके उपाय बताऊंगी कि आप इसमें क्या उपाय करें जिससे कि ये जो ट्रांजिट है ये आपको कम से कम रिफ्लेक्ट करे। एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है कि ये युति 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी मेष लग्न वालों को, कन्या लग्न वालों को, मीन लग्न वालों को और वृषभ लग्न वालों को। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब एक एक करके क्रमवार भी मैं बताऊंगी, और उन इस बीच में कुछ कुंडलियों के माध्यम से भी आपको डिफाइन कर रही हूँ। चलिए, तो अब क्रमवार देखते हैं कि 12 लग्नों में हर लग्न के जातकों को ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा। आप सभी अपने अपने लग्न कुंडली के आधार पे इस ट्रांजिट को देख सकते हैं और इसके दुष्परिणामों से बचने की प्रयास कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं जिसके कारण आप इसके दुष्परिणामों से बच सकें और खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। मेष लग्न, सबसे पहले हम देखेंगे मेष लग्न के जातकों पे इसका क्या प्रभाव है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। मेष लग्न के लिए ये गोचर उनके पहले घर में हो रहा है। एक बात यहाँ और इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों के नेटल चार्ट में, जन्म कुंडली में यदि ये युति कहीं भी किसी भी हाउस में बनी है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा कि उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम, कोई ना कोई नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में जरूर करेंगे।
अब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव रिजल्ट देगी, ये तो आपके प्लैनेट्स की कंडीशन पे, उसकी युतियों पे, उन पे दृष्टियों पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप करेंगे ऐसा कुछ ना कुछ नवीन कार्य अवश्य। ओके, अब आप मेष लग्न के लिए देखिए कि इनके फर्स्ट हाउस में ये गोचर हो रहा है। ये लोग अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, इन्होंने ऐसा कोई एक डिसीजन जो इन्होंने अभी तक कभी नहीं लिया होगा, ये कैपेबल होंगे तब नहीं ले पाए होंगे या नहीं कैपेबल होने के कारण ले पाए होंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ये ज़रूर लेंगे। वैसे तो मेष राशि के जातकों के लिए ये युति फेवरेबल है, थोड़ी सी अच्छी है, किंतु यहाँ दुष्परिणाम क्या होंगे कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 1 से 5 अगस्त के बीच किसी तरह की चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्या है, कर्ता का भाव, चूंकि वैसे भी मेष लग्न की कुंडली में मंगल इसके मालिक हैं, कालपुरुष की कुंडली में ये पहला फर्स्ट हाउस है, तो इन लोगों में कर्ता का भाव बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी लोग डिसीजन लेंगे वो स्वयं लेंगे, क्योंकि उन्हें खुद लगेगा कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ। और यही उनका बेस्ट करना उनसे जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्म पहुंचा देगा अगर उन्होंने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिए। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है मेष लग्न वालों को कि आप कोई भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। वैसे तो ये ट्रांजिट आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और 1 से 5 के बीच केवल शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, कोई चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है। आप कोई ऐसा नया काम करेंगे अपनी लाइफ में जो आपने अभी तक कभी भी नहीं किया होगा। ओके, कोशिश करें। फिर आते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए युति फेवरेबल है, काफी अच्छी है, जो कि पराक्रम भाव में ये युति हो रही है। 3rd हाउस में मंगल और राहु जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं वो इस भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है कि ये आपके दोस्तों से, आपके भाइयों से आपके आर्गुमेंट्स करवा सकता है। अब में गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि आप इतनी जल्दबाजी में कोई रिजल्ट काम करेंगे कि आपके रिजल्ट नेगेटिव आ सकते हैं। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, किसी से बेवजह के फसाद में पड़ सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल करिएगा। बाकी आपके लिए ये युति बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अब आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये युति 2nd हाउस में बन रही है। 2nd हाउस में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वाणी का घर है, ससुराल का घर है, पैसे का घर है। तो आपको इस तरह के नुकसान होंगे, और इनसे बचने के लिए आप सभी को क्या करना है, आप हनुमान जी की शरण में जाएं, दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के रुद्र रूप की आराधना करें, और अंगारक योग से या इस तरह का कोई भी प्लेनेट, कोई भी ट्रांजिट जब आप होता है तो आप सबसे पहले उसमें ये देखिए कि ये ग्रह है कौन, कैसी इसकी दृष्टियां हैं, कैसा इसका स्वभाव है। तो उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करेंगे ना, तो आपकी और आपके बर्थ कुंडली में वो कहाँ पे बैठा है, किस भाव में है, ये सारी चीजें देख करके उन रिश्तों से जुड़े हुए डिसीजन जब आप सोच समझ के लेंगे तो कोई भी ट्रांजिट आपकी लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाएगा। ओके, अब अंगारक योग है, क्रोध दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, आग का कारक है, अंगारा है, चूंकि ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे। तो आपको केवल एक काम करना है, पेशेंस। ये हर लग्न के लिए, ये प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको पेशेंस रखना है 10 अगस्त तक। कोशिश ये करिए कि कोई भी काम, कोई भी डिसीजंस बहुत ही पेशेंस से सोच समझ कर लीजिए। क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई काम आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को